हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉन कार्टर। तो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है एक ग्रह से जो लाल ग्रह होता है और हम लोग उसे जानते हैं मंगल ग्रह, लेकिन वहाँ के लोग जो होते हैं उसे कहते हैं बासूम। और वो ग्रह मतलब ख़त्म होने की तादार पे था और उसका कारण था जुडंगा। तो गाइस, जुडंगा की सेना जो था वो आगे बढ़ रही थी बासूम के मतलब लोगों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सदियों से जुडंगा और हीलियम के मतलब लड़ाई में हमेशा हीलियम की ही जीत होती थी। और एक दिन मतलब जुडंगा का राजा एक रेतीले तूफान में फंस जाता है और उनके जुडंगा और हीलियम के बीच बहुत घमासान युद्ध होती है। और तभी देखते हैं कि ऊपर से 3 लोग मतलब नीचे उतर रहे हैं और उनसे एक रोशनी मतलब निकलती है और सारे के सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन जुडंगा का राजा जो होता है वो बच जाता है। और वो तीनों अपना परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि हम ईश्वर देवी के भक्त हैं और उन्होंने हमें भेजा है ये हथियार तुम्हें देने के लिए, और तुम अगर हमारे रास्ते पे चलोगे तो तुम बासूम पे राज करोगे। और जुडंगा का राजा मतलब मान जाता है और कहानी चली जाती है मतलब पृथ्वी की ओर। और दिखाते हैं कि जॉन कार्टर जो होता है उसके पीछे एक आदमी लगा हुआ होता है और किसी तरह से मतलब जॉन कार्टर जो होते हैं वो बच जाता है। और जॉन कार्टर एक आदमी को चिट्ठी भेज रहा होता है और जिसमें लिखा हुआ होता है कि डियर नट, तुम मुझे तुरंत आके मिलो। और नट जो मिलने के लिए जा रहा होता है उसके मामा के घर, तो उसे पता चलता है कि जॉन कार्टर जो होता है वो मर चुका है, उसका मामा। और जब उसके घर में मतलब घुसता है तो देखता है कि बहुत सारी पेंटिंग, बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी मतलब पुरानी चीज़ें उसके घर में मतलब भरी हुई होती है। और वो कहते हैं कि उसका मामा जो होता है वो एक ऐसी चीज़ को मतलब ख़ास चीज़ एक ढूंढ रही थी और बहुत सी जगहों पे मतलब खुदाई कर रही थी। और फिर नट कहता है कि मैं अपने नाना को मतलब श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और वो उसका जो नौकर होता है उसके मामा का, वो उसे उसके कब्र के पास लेके जाता है। और वो कहता है कि ये जो मतलब कब्र है वो ख़ास तरह का कब्र है जो कि अंदर से ही मतलब खोला जा सकता है। और वो नौकर कहता है कि उसके मामा का जितना भी सारा मतलब प्रॉपर्टी था वो सारा का सारा उसके नाम पे हो चुका है। और वो नौकर उसे एक डायरी देता है उसके मामा का निजी, जो उसी को मतलब देने के लिए कहा गया था। और फिर वो डायरी खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये कहानी शुरू हुई थी 13 साल पहले एक एरिज़ोना इलाके में, मौत से भी बदतर जगह थी। और वहाँ पे दिखाता है कि उसका जो मामा है जॉन कार्टर, वो एक दुकान पे गया था सामान लेने के लिए, लेकिन दुकानदार सामान देने से मना कर देता है क्योंकि जॉन के ऊपर उसका मतलब उधारी था, इसीलिए वो सामान देने से मना कर देता है। और इसीलिए जॉन और दुकानदार के बीच मतलब हाथापाई हो जाती है। और फिर तभी वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और सिपाही आके कहते हैं कि जॉन कार्टर तुम्हें अभी के अभी किले में बुलाया गया है। लेकिन जॉन कार्टर जाना नहीं चाहता, इसलिए उसे मार के मतलब बेहोश करके ले जाया जाता है। और फिर जॉन की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने एक आदमी होता है। वो कहता है कि तुम हमारा इस युद्ध में मतलब साथ दो, क्योंकि हमारे कई सारे सैनिक मतलब मारे जा चुके हैं। क्योंकि जॉन एक योद्धा होता है, इसलिए जॉन को वो मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उनके साथ मतलब युद्ध करना नहीं चाहता, इसीलिए जॉन को वो लोग कारागार में मतलब डाल देते हैं। और फिर सुबह होती है और सुबह एक लड़की जॉन को उठा रही होती है और जॉन उठ के मतलब खाना खाने के बाद वो जेल में ही मतलब पेशाब कर देता है, जिसे देख के वो एक मतलब सैनिक उसके पास आ जाता है उसे मतलब डांटने के लिए। लेकिन जॉन उस सैनिक को मतलब बेहोश करके वहाँ से चाबी लेके वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी कर्नल के पास एक आदमी आता है और आके कहता है कि कर्नल, आपका घोड़ा लेके जॉन भाग चुका है। और कर्नल भी मतलब जॉन के पीछे चला जाता है और जाते जाते उनके सामने एक मतलब कबीला आ जाता है, लेकिन उस कबीले के पास घोड़े और गन दोनों थे, इसीलिए जॉन उनसे प्यार से मतलब बातें कर रहा था। तभी मतलब कर्नल कहता है कि जॉन तुम क्या बातें कर रहे हो, क्योंकि कर्नल को मतलब उनकी बातें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जॉन कहता है कि गोली मत चलाना। और तभी कर्नल का एक आदमी एक आदिवासी को मार देता है और इसीलिए आदिवासी भी उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है और कर्नल को मतलब गोली लग जाती है और लेकिन जॉन कर्नल को बचा लेता है उन आदिवासियों से। और उनके पीछे मतलब आदिवासी भी पड़ जाते हैं उनके पीछे पीछे, और वो एक पहाड़ी इलाके पे आ जाते हैं। और वहाँ पे एक गुफा होती है, ऊपर मतलब एक सूरज का आकार का एक चित्र रहता है उस गुफा। और जब जॉन गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे चित्र होते हैं और उसे वहाँ पे सोना भी मिल जाता है। और तभी जॉन के पीछे एक अचानक से आदमी आ जाता है
और वो आदमी एक मतलब चाकू लेके जॉन को मारने ही वाला होता है कि कर्नल बोलता है कि जॉन पीछे देखो, और पीछे देख के जॉन उस पर गोली चला देता है और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। और गिर जाने के बाद वो उसके हाथ में एक लॉकेट भी होता और वो मरने वाला होता है, इसलिए वो एक मंत्र पढ़ रहा था और वहाँ पे जो उसके हाथ में लॉकेट था वो चमकने लग जाता है और जॉन उससे वो लॉकेट छीन लेता है। और वो जैसे छीन लेता है वो दूसरी दुनिया में मतलब चला जाता है। और जॉन की जब आंखें खुलती है कि वो देखते हैं कि उसके चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है और वो जॉन मतलब उठ के चलना शुरू कर देता है। और लेकिन वो चल नहीं पाता क्योंकि मंगल ग्रह पे मतलब गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वो मतलब कूदने लग जाता है। इसी के कारण जॉन अपना पैरों को घसीटते हुए मतलब चलना स्टार्ट कर देता है और वो चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। और पहाड़ी के पास पहुंचने के बाद वो एक आवाज़ सुनता है, कुछ मतलब शीशे की तोड़ने की जैसे आवाज़ से आ रही होती हैं। और जब वो पहाड़ी के ऊपर जाके देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन अंडों मतलब बच्चे भी निकल रहे होते हैं। और तभी देखते हैं कि जॉन के ऊपर कोई भाले से मतलब मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन कूद के मतलब बच जाता है। लेकिन उनके साथ जो आदमी थे वो जॉन के ऊपर गोलियां चला रहा था, इसीलिए जॉन पहाड़ी के पीछे जाके छुप गया और उनका सरदार गोलियां चलाने के लिए मना कर रहा था। और मना कर लेने के बाद वो उनका जो सरदार था मतलब जॉन के साथ दोस्ती करना चाहता था क्योंकि जॉन मतलब कूद सकता था इसीलिए। और उनके सरदार ने मतलब सारे के सारे मतलब हथियार नीचे फेंक दिए थे और फेंकने के बाद जॉन के साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जॉन कूद के मतलब उनके हथियार लेके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको उनके हथियार चलाना नहीं आता था, इसीलिए उनके जो साथी थे मतलब वो जॉन के ऊपर मतलब गोली चलाते हैं और जॉन की मतलब पीछे गोली लग जाती है और वो लोग अपने साथ जॉन को लेके चले जाते हैं अपने शहर। और गाइस यहाँ पे दिखाते हैं कि हीलियम का जो राजा था वो जुडेंगा के राजा के साथ हार चुका था। और गाइस यहाँ पे राजकुमारी एक यंत्र दिखाती है हीलियम के राजा को। वो बताती है कि सावधान ने मतलब जुडेंगा के राजा ने एक उस शस्त्र को मतलब ढूंढ लिया है, इसीलिए वो मतलब उस शस्त्र से मतलब तबाही मचा रहा है। लेकिन हम इस शस्त्र की मदद से रेगिस्तान में हरियाली, सूखे समुद्र में पानी ला सकते हैं। और तभी वो शस्त्र मतलब अचानक से ख़राब हो जाती है। दरअसल वो शस्त्र ख़राब नहीं हो रहा होता, उसे ख़राब किया जा रहा होता। दरअसल उस यंत्र को इसलिए ख़राब किया जाता है, अगर वो यंत्र पूरी तरह से बन जाता तो जुडेंगा के राजा मतलब हार जाता और यहाँ पे मतलब पानी और मतलब हरियाली होती, इसीलिए उस यंत्र को मतलब ख़राब कर दिया जाता है। और तभी हीलियम का राजा कहता है कि अगर हमें हीलियम को बचाना है तो हमें मतलब सावधान का मतलब शर्त को मानना होगा। और उसका शर्त था कि हीलियम की राजकुमारी के साथ सावधान मतलब शादी करना चाहता है। लेकिन राजकुमारी जुडेंगा के राजा के साथ शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन हीलियम का राजा मतलब उसकी बात नहीं सुनता और वो शादी की तैयारी मतलब शुरू कर देता है। और फिर देखते हैं कि ये नीले लोग जॉन कॉटर को अपने शहर बासूम लेके आए हैं और जॉन के साथ जो बच्चे मतलब थे छोटे छोटे, उन सबको वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं और लोग उन बच्चों को लेने के लिए लड़ते झगड़ते हैं और जो जिसके हाथ में मतलब जो बच्चा आता है वो उन्हीं का हो जाता है। और वहाँ का जो राजा था वो जॉन को कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन कूदता नहीं, वो थूकता है। और इस हरकत को देख के वहाँ का राजा मतलब गुस्सा हो जाता है और जॉन को मारने लग जाता है। और मारने के बाद उसे एक मतलब घर में ले जाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं और उसे एक चीज़ मतलब दूध पिलाया जाता है जिसे पीने के बाद वो उन सब की भाषा मतलब समझने लग जाता है। और तभी जॉन के पास एक जानवर मतलब आ रहा होता और जॉन को लगता है कि उसे खाने के लिए वो जानवर आ रहा होता है उसके पास, लेकिन उसके पास आते ही वो जानवर मतलब सो जाता है। और फिर जॉन किसी तरह से अपनी हथकड़ी खोल के वो जैसे ही मतलब कूद के दूसरी जगह पे जाता है तो वो जानवर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और इसी तरह से वो उनके जश्न में मतलब चले जाते हैं उन नीले लोगों के पास। और जाके वो जानवर भी उसके पीछे चला जाता है और जाके वहाँ पे उथल पुथल मचा देते हैं। और वो देख के वो नीले लोग जो होते हैं वो उस जानवर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जॉन आके उस जानवर को मतलब बचा लेते हैं। और तभी उनका सरदार कहता है कि इसकी मतलब मदद किसने की मतलब जेल से भागने में। तभी सरदार को मतलब पता चलता है कि इनकी मदद मतलब सोला ने की। और फिर सुबह मतलब इन दोनों को सज़ा दिया जाता है और सज़ा के दौर पे गर्म लोहे से मतलब सोला के पीठ पे मतलब मारते हैं
और उसके शरीर पे एक निशान बनाते हैं। इसी तरह से उसके शरीर पे बहुत सारे निशान होते हैं और सरदार कहते हैं कि अगर अगली बार मतलब गलती की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और तभी सरदार मतलब जॉन को कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन कूदता नहीं। और तभी मतलब एक आदमी आता है और आके कहता है कि सरदार दुश्मन के जहाज आ रहे हैं। और सरदार मतलब कहता है कि युद्ध के लिए तैयार रहो, और सभी लोग झुक जाते हैं। सरदार जॉन कॉटर को बोलता है कि हीलियम और जुडेंगा के जहाज़ है जो यहाँ पे अभी लड़ने वाले हैं। और सभी लोग मतलब बोली भी लगा रहे होते हैं कि ये जुडेंगा जीतेगा, कोई कहता है कि हीलियम जीतेगा, इसीलिए सभी लोग मतलब पैसे भी लगा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जुडेंगा मतलब जीत रहा था हीलियम से। हीलियम के लगभग के सारे जहाज मतलब ख़त्म हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि राजकुमारी मतलब नीचे गिर रही थी और जॉन मतलब जाके उसे बचाता है। और तभी हम देखते हैं कि जॉन मतलब जुडेंगा की सेना के साथ लड़ रहा था और जॉन मतलब उड़ के जाके उनके जहाज़ों को नष्ट कर रहा था। और एक वक्त ऐसा आता है कि जॉन को मतलब पकड़ लेता है जुडेंगा की सेना। और तभी मतलब वो जो नीले लोग होते हैं वो जॉन को बचाने के लिए जुडेंगा की मतलब जहाज़ों पे गोलियां चला रही होती है और जुडेंगा की मतलब सेना वहाँ से भाग जाती है। ये लोग मतलब जीत जाते हैं ये युद्ध। तभी वो सारे नीले लोग जॉन की तरफ मतलब दौड़ता हुआ आ रहा होता है और उनका सरदार मतलब कह रहा होता है कि देखा, मैंने कहा था कि ये उड़ सकता है। और जॉन वहाँ से मतलब भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मतलब पैर जो होता है एक जानवर के मुंह में होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाता। और उनका सरदार आके कहता है कि ये आज से डोटा सो जा रहे, ये एक हम में से एक है। और जॉन को मतलब अपना दाहिना हाथ मतलब कोशिश करता है, लेकिन जॉन मतलब किसी की तरफ से लड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं नहीं लड़ने वाला तुम लोगों की तरफ से। और तभी उनका सरदार कहता है अगर तुम हमारी तरफ से नहीं लड़े तो इस लाल परी को हम ख़त्म कर देंगे। और जॉन मतलब कहता है कि मैं हूँ डोटा सोल्जर। और वो उस राजकुमारी को छोड़ देते हैं। तो वो उस राजकुमारी को नहीं मारती। और फिर राजकुमारी जॉन को कहती है कि तुमने उड़ना कैसे सीखा, ये हमें भी सिखाओ। हम हीलियम वासी को तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए हम दे देंगे। और जॉन कहता है कि मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ। जॉन राजकुमारी को कहते हैं कि यहाँ के जहाज मतलब आसमान में कैसे उड़ते हैं, हमारे यहाँ तो पानी में चलते हैं। और राजकुमारी को विश्वास नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी समुंदर नहीं होता। और फिर तभी जॉन को पता चलता है कि वो पृथ्वी पे नहीं, वो मंगल पर है। और वो मतलब वहाँ पे फंस चुका है और वो वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए वो राजकुमारी मतलब उसकी मदद करना चाहती है। इसीलिए वो दोनों मतलब ईसस देवी के मतलब मंदिर में जाती हैं, लेकिन सोला उसे जाने से रोकती हैं क्योंकि ईसस देवी के मंदिर सिर्फ थान ही मतलब जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो भी मतलब पवित्र नदी को पार करके ईसस देवी का आशीर्वाद लेगा उन्हें मिलेगा अमृत। और उन्हें एक मृत्यु द्वार भी दिखाई देता है और वो लोग मतलब वहाँ पे जाना चाहते हैं। और राजकुमारी उससे वादा करती है कि मैं वहाँ तक तुम्हें पहुँचाऊँगा। और तभी मतलब फिर डोटा सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। और तभी कबीले का सरदार आके कहता है कि क्या हुआ। और वो लोग कहते हैं कि ये आपका मतलब दाहिने हाथ हमारी मंदिर में घुसा था। और सरदार मतलब जॉन कॉटर पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से आप सोला को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और जॉन कहता है कि वो तो तुम्हारी बेटी है ना। और तभी सरदार जॉन को कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम सोला को पवित्र नदी के पार ईसस देवी के पास पहुंचाओगे, उसकी माँ के पास। और जॉन मतलब वादा करता है और जॉन को उसका लॉकेट देके वो वहाँ से भाग जाती है वो तीनों।